हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त ही चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि भाई इस बार हमने आपकी पूरी 100 में से 100 नंबर की हिंदी कराने का बीड़ा लिया है। भैया हम इसे पूरी करा कर रहेंगे। उसी में आज से फिर से 4th नंबर क्लास लेके आ रहे हैं। विश्वास करिए, अभी बच्चे बता रहे थे कि भाई सर जो पेपर आया आपने जो हिंदी पढ़ाई है पूरा वहीं से बन गया। बिल्कुल बनेगा। अपर लीग का पेपर क्या बेटा, बोर्ड का पेपर भी आएगा, पूरा 100 में से 100 बनेगा और हर किसी बच्चे को 95 प्लस नंबर मेरी क्लासों से ही अर्जित करने हैं। देखो पीसीएम में तो हर कोई ले आएगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में जब स्कोर आता है ना तब आप 90 से ऊपर जाते हैं ऑल ओवर एवरेज में, तब मजा आता है कि भाई 12th क्लास किया है। ठीक है, तो आज जो चौथा क्लास करा रहे हैं उसमें बहुत ही मार्मिक व्यंग से भरी हुई कहानी है जिसका नाम है लाठी। लाठी कहानी आप जब सुनोगे तो ये आपको आपके दिल को छू लेने वाली रियल में कहानी है। जब आप सुनोगे ना अंदर से आहत हो जाओगे। ये कहानी समाज में बहुत सारे घरों में होने वाली घटनाओं को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए इसको दिखाने का, या कहानीकार जो शिवानी है उन्होंने इसे मार्मिक रूप से दर्शाया है। बहुत ही सरल सहज महिला की ये कहानी है जो कम उम्र में शादी होने के बाद पति प्रेम खूब उसे मिलता है, लेकिन बहुत पल समय के लिए। उसके बाद पारिवारिक दुख उसे अंदर से झकझोर देता है और वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से रोग का शिकार हो जाती है। और उस प्रताड़ना को झेलते 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 वो कंडीशन आ जाती है कि पति अपने पत्नी के सुख को और पत्नी पति के सुख को भोग नहीं पाते हैं। और बड़ा रोमांच दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो आपको अंदर से ये कहानी क्या करेगी, आहत करेगी। निश्चित रूप से 10 मिनट की कहानी आपको 5 नंबर भी देगी। ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी भूल भी नहीं सकते हो। अब तक जो पढ़ाई है उन कहानियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने वाली ये कहानी है। लाठी एक महिला है जिसका नाम बानो होता है। बानो कैसे लाठी बनी इसको बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जोशी होता है, सेना में कैप्टन होता है, सेना में काम करता है। उसकी शादी 14 से 16 वर्ष की एक कन्या बानो के साथ हो जाती है। सेना में काम करते करते उस समय युद्ध चल रहा होता है। बहुत ही प्रेम करता है वो अपनी पत्नी से, लेकिन समस्या यहां आके उलझ जाती है जब वो उसके लिए सेना से ऑर्डर आ जाता है वापस बुलाने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र की कहानी है और उतने ही मार्मिक ढंग से जो कहानीकार शिवानी है उन्होंने इसे परोने का प्रयास किया है। तो होता क्या है कि भाई नई नई पत्नी होती है और सेना से खबर आती है उसे बुलाने के लिए, मजबूरन उसे जाना पड़ता है। जब वो सेना में चला जाता है और युद्ध करते करते उसे 2 साल हो जाते हैं, उस बीच में जो घटना घटित होती है वो रियल में रूह कांपने वाली घटना होती है। क्योंकि जो महिला होती है बानो, उससे उसके परिवार के लोग, जो कैप्टन जोशी होता है उसके परिवार के लोग जितना शोषण होता है, मानसिक शारीरिक जितना भी शोषण होता है उसका किया जाता है। भतीजा कपड़े धुलवाता है, ननद जो होती हैं वो ताने पे ताने मारती हैं उसके लिए, ससुर हौज बुनवाता है उससे, जहां तक कि बेचारी छत पर ऊपर जाकर के उड़द की जो दाल होती है उसे भी बनाती है। जितना भी उसके शरीर में ताकत होती है उस ताकत से ज्यादा वो उनका काम करती है, लेकिन फिर भी उसे ताने मार मार कर पूरी तरीके से अंदर बाहर से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर दिया जाता है। ये 2 साल उस पर इस तरीके से गुजरते हैं कि जो बानो है वो कुछ ही दिन में क्या हो जाती है, क्षय रोग से शिकार हो जाती है। उसे क्षय रोग हो जाता है। वहीं उसे सैनिटोरियम अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है, वहां उसका इलाज चलता है और उसे यह बता दिया जाता है कि भाई देखो जापानी सेना द्वारा उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यह भी उससे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है कि भाई अब तो तेरा पति जापान में चला गया, अब वो वापस ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हर तरीके से उसे फ्रस्ट्रेशन दिया जाता है। अंदर से क्या गुजर रही होगी उस पहला पर,
यहीं से अनुमान लगा सकते हो कि वो महिला क्षय रोग का शिकार हो जाती है, दुबली पतली हो जाती है। देखने में आप देखोगे उसकी शादी के समय की फोटो देखोगे और वर्तमान की जब उसे ओरिजिनल रूप में देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। उस तरह की उस महिला की दशा हो जाती है। खाना टाइम से नहीं दिया जाता है, काम टाइम से लिया जाता है, ताने टाइम से मारे जाते हैं, जहां तक कि उसे हर स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है। पति प्रेम उसे नहीं मिलता, जो उम्मीद में उसने शादी की थी वो प्रेम उसे नहीं मिलता है। जब 2 साल बाद कैप्टन जोशी आता है, कैप्टन जोशी का मतलब कैप्टन जोशी जब आता है तो जब वो पूछता है मां से अपनी से कि भाई बानो कहां है, तो वो कहती है बराबर अस्पताल में, उसे बीमारी हो गई थी। तो वो बिल्कुल भी क्षण टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत सैनिटोरियम अस्पताल में पहुंच जाता है। जहां जब वो बानो को देखता है तो अंदर से हृदय विदारक होकर के अंदर से झकझोर जाता है पूरी तरीके से, अपने आप में उसकी रूह कांप जाती है उसे देख करके। वो विश्वास नहीं करता कि जब वो घर पहुंचेगा तो बानो की स्थिति कुछ ऐसे ही देखेगा। लेकिन वो जब उसे टाइम मिलता है बानो के पास समय गुजारने का, अत्यंत प्रेम करता है, पूरी देखरेख करता है हॉस्पिटल में, जितना उससे होता है, सोता भी नहीं है, रात दिन उसकी सेवा में लगा रहता है। मां द्वारा कहा जाता है कि बेटा तू मेरा अकेला है, तू उसके पास मत रह, वो बीमार है, तू भी हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी किसी की बात नहीं मानता है। उसी के साथ अपना पूरा मतलब उसे ये आभास कराने का पूरा प्रयास करता है कि मैं तेरे साथ हूं, हर संभव तुझसे प्यार करूंगा। उस महिला को मतलब उसके हौसले को, उसके मनोबल को बढ़ाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है उसके द्वारा। होता क्या है, कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से, सैनिटोरियम हॉस्पिटल से नोटिस आता है उसके पास कि भाई ये ज्यादा दिन की है नहीं है, कुछ ही दिन की है, इसीलिए भाई तुम्हें यहां से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के और ज्यादा वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। ये बात बानो तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो बानो को ये बताता नहीं है, महसूस भी नहीं होता। लेकिन वो बानो को क्या कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, यहां जो है अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी जगह हम क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। जब वो घर वालों की कहानियां सुनता है तो वो घर नहीं जाता है, वही 3 नंबर अपार्टमेंट में, 3 नंबर जो बंगला होता है उसी में दुगना किराया देकर रहता है और उसकी देखरेख करता है। बानो को जब ये पता चलती है कि भाई उसकी स्थिति गंभीर है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में जब उसे ये पता चलता है कि भाई उसकी स्थिति गंभीर है और वो बच नहीं पाएगी और इसका मतलब देखरेख पूरी तरीके से उसका पति कर रहा है, तो और वो उसको सहन नहीं कर पाती है। रात को जब बानो सो जाती है तो उसकी भी नींद लग जाती है जोशी की, और भैया वो रात सुबह होते ही बानो वहां से निकल जाती है। जब वो जागता है तो उसे सब दिखाई देते हैं, लेकिन बानो दिखाई नहीं देती है। जब वो आगे रथी नदी होती है एक, वहां तक जाता है तो देखता है तट पर बानो की साड़ी होती है, तो वो पूरा अनुमान लगाता है कि बानो जो है इसमें कूदकर क्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन होता यह आगे जाकर के बानो को एक संत के द्वारा बचा लिया जाता है और क्षय रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। बानो को उत्तराखंड में वैष्णो देवी में मंदिर में वो रहने लगती है। लेकिन समय रहते जब जोशी को ये आश्वस्त हो जाता है कि भाई बानो ने आत्महत्या कर ली, बानो अब कभी वापस आने वाली नहीं है, तो परिवार वाले उसकी शादी एक प्रभा नाम की महिला से करा देते हैं। वो उससे भी काफी प्रेम करता है, उससे 2 लड़के होते हैं, 1 लड़कियां होती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और भैया 10-12 साल बाद जब वो वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलता है, मतलब नैनीताल निकलता है यात्रा के लिए, तो ये देखता है कि वैष्णो जो टोली होती है, वैष्णो देवी मंदिर की जो टोली होती है, वहां से बानो जा रही होती है और वो तुरंत उसे पहचान लेता है। भाई आखिर प्रेम उससे बहुत ज्यादा करता था, तुरंत पहचान लेता है कि ये बानो है। लेकिन उस समय बानो की स्मृति गायब हो गई, ना ही वो बोल सकती, पहचान भी नहीं सकती, याददाश्त भी चली गई। जब बानो के सामने से निकलता है तो बड़ा भावुक दृष्टिकोण से देखता है, भाई महिला के होते हुए पूरी तरीके से उसे समय भी नहीं दे पाता। बानो आगे की ओर क्या होती है, निकल जाती है। तब वो अपने को एक खाली खाली और खोखला और क्या करता है, वृद्ध महसूस करता है। तो ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। आपको यहां ये देखने को मिलेगा कि समय परिस्थिति के बदलते ही लोग कैसे बदल जाते हैं, परिवार किस तरीके से महिला को इज्जत देता है, ये सब कुछ यहां सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। कह रहा लाठी कहानी के सारांश में आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कप्तान जोशी है,
सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में 2 गुना किराया देकर अपने रोग से पीड़ित बानो के साथ रहता है। वह दिन भर बानो को पलंग के पास आराम कुर्सी डाले बैठा रहता है। नियमित रूप से बानो को क्या देता है, दवाई देता है, दिन रात सेवा करता है और अपनी पत्नी से बेहद क्या करता है, प्यार। माता पिता के पत्र आते ही भयंकर बीमारी के बारे में बताने पर और कह रहा तुम बच कर रहो, मां ने रो रो कर ये बोल दिया है कि तुम 10-20 बेटे नहीं हो मेरे, अकेले हो। ये सब बातें माएं कहती हैं, लेकिन इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ता पत्नी प्रेम के प्रति। नेक्स्ट कह रहा 3 दिन बाद कप्तान बसरा जाना पड़ता है युद्ध के लिए। बानो को छोड़कर असनिय चला जाता है। कप्तान बसरा 2 वर्ष बाद जब लौटता है तो इन 2 वर्षों में बानो के साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धुले, ससुर के हौज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेल, उड़द की दाल बाड़ियां डाली। ससुराल वालों के साथ अत्यंत कटु व्यवहार उसके साथ किया जाता है। 2 साल बाद कप्तान जब वापस आया तो बानो को देखकर बरसों से उसका कलेजा क्या हो जाता है, मुंह को आ गया। इन 2 वर्षों में क्षय रोग के कारण सूखकर और भी बच्ची बन सूखकर क्या बन गई थी, और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर बानो की आंखें खुली रह गईं और बानो को आंखों से आंसू बहने लगे। तो आप देख रहे हो कितना मार्मिक किया गया है कहानी को। क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, किस तरीके से करोगे क्वेश्चन ये भी बताएंगे। कह रहा कप्तान ने बानो से कहा घर नहीं रहेंगे, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा और कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी देखने को मिली। कप्तान समझ गया कि भाई बानो ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कप्तान 1 साल बाद ही क्या कर लेता है, उसका विवाह हो जाता है और 15 साल या 10-12 साल बाद वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ नैनीताल आता है। वहां चाय पीने बैठता है वैष्णवी साध्वियों के झुंड में, मतलब वैष्णो देवी वाली। बानो मिलती है परंतु उसकी याददाश्त नहीं होती, स्मरण शक्ति नहीं होती, ना वो बोल पाती। कप्तान प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था और वह कुछ पल के लिए बूढ़ा और अपने को खोखरा समाप्त करता है, मतलब महसूस करता है। और उस समय वो बानो नहीं होती, बानो लाठी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये बानो ही जब साध्वी बन जाती है, ईश्वर प्रेम में लिप्त हो जाती है, तो भैया लाठी बन जाती है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे फटाफट से देख लो। क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से शिवानी की लाठी कहानी की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। सब करवाऊंगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। शिवानी की संकलित कहानी लाठी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। कथा वस्तु की दृष्टि से लाठी कहानी की क्या बताइए, विशेषता बताइए। अगला कह रहा बच्चों, पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से लाठी कहानी की क्या करिए, समीक्षा करिए। कथा संगठन की दृष्टि से लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए और लाठी कहानी के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं किसी भी रूप में, सबका आंसर करवाएंगे आपको। देखो ये देखिए, कहानी की समीक्षा करते हैं पहले, तो आप लिखोगे कहानी घटना प्रधान जो है मार्मिक कहानी है, लेखिका ने गौरवंत स्वानी है और कला के तत्वों के आधार पर लाठी की क्या की है, समीक्षा की है। इसमें आप पहली हेडिंग डालोगे शीर्ष और कथानक, कहोगे कथानक एकमात्र कौन है, लाठी पर ही पूरा ध्यान फोकस किया गया है, ठीक है ना। और लाठी ही शीर्षक की क्या है, सार्थक है, ठीक है। और ये कहानी जो है पारिवारिक मूल भावनाओं पर क्या है भैया, आधारित है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्या कर देना भैया, अपने आंसर को बढ़ा देना है। लिखना है कथानक में उस नई नवेली दुल्हन बानो के जीवन की त्रासदी दिखाई गई है, किस का 2 साल उस पर किस तरीके से त्रासदी बीती। जिसका पति कप्तान जोशी विवाह के 3रे दिन ही युद्ध भूमि में चला जाता है, उसे छोड़ करके घर लौटता है। तो 2 साल बाद बानो इन 2 सालों में 7 नंदों के ताने सुनती है, भतीजों तक के कपड़े धोती है, ससुर के हौज 5-5 सेर उड़द पीस कर बाड़ियां बनाती है। हृदय को भेदने में सास और चाचियां, सास के व्यंग बाणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके लिए। 16 वर्षीय बानो इस 16 वर्ष मान सकते हो, इस ताड़ना और सत्रांश भरी जिंदगी के कारण क्षय रोग से क्या हो जाती है, शिकार हो जाती है। उसे गोटिया सैनिटोरियम में पहुंचा दिया जाता है। जब कप्तान घर आकर के पता चलता है तो गोटिया सैनिटोरियम में बानो को भर्ती है, तो बिना कोई क्षण गवाए वो अपनी बानो के पास पहुंच जाता है, जी जान से सेवा करता है। और बानो के जीवन में सुख नहीं लिखा था, उसे एक दिन सैनिटोरियम में क्या कर दिया जाता है, एडमिट कर दिया जाता है। कह रहा सैनिटोरियम भी छोड़कर चले जाने का नोटिस मिल जाता है, मतलब साफ है कि मौत उसके अत्याधिक समीप पहुंच चुकी है और यह 1-2 दिन की ही मेहमान है। उसे घर वापस नहीं लाता, अपितु भोनाली में जो उत्तराखंड में पड़ता है पर्यटन वो है। तो देखो जो मैंने सुनाया वही आपको समीक्षा में लिख देना। किराए के एक कमरा लेता है और बानो मृत्यु को सन्निकट जानकर
रात्रि में घर छोड़कर क्या करती है, आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद जाती है। नदी के किनारे कप्तान को जब उसकी साड़ी मिलती है तो वो मरा जानकर घर लौट आता है और उसका 1 साल के भीतर क्या हो जाता है, दूसरा विवाह। बानो एक संत बचा लेता है उसे और दूसरी चिकित्सा बानो का क्षयरोग मतलब इलाज कर देता है पूरी तरीके से, लेकिन उसकी आवाज और याददाश्त चली जाती है। अभिशप्त जीवन के लिए यह विश्वास कप्तान से मेजर बन जाता है और इसकी क्या हो जाती है भैया, इसकी शादी हो जाती है। कह रहा है जब एक दिन वो गुनाली चाय की दुकान पर अचानक बैठता है तो लाठी से बात होती है और लाठी मतलब मिल जाती है। कह रहा है ये गूंगी और स्मृति खो चुकी होती है, विलच्छ लाठी बानो है जो उसे ऊंचे पहचान जाता है, किंतु पत्नी प्रभा के होते हुए उसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाता। लाठी उसे पहचान ही नहीं पाती। दुर्भाग्यवंश लाठी वैष्णवी टोली के साथ वहां से आगे की ओर क्या होती है, निकल जाती है। कथानक एक अभागी महिला, इसमें क्या दिया है, कथानक ने एक अभागी महिला के जीवन की कारुणिक कथा है। लेखिका ने महिला जीवन की इस त्रासदी को कथानक के माध्यम से दिखाने का क्या किया, प्रयत्न किया है। महिला ही महिला के शोषण का क्या है, मुख्य कारण। या महिला ही तो बन रही है महिला का शोषण का कारण। भाई महिला ही तो ताने दे रही है, सास है, चाचियां हैं, ननद हैं, वही तो उसके शोषण का कारण बन रही हैं। अगला क्या देखोगे तो कथा वस्तु देखिए, कथा वस्तु समझाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन कथा वस्तु वाला, तो आप इसमें लिखोगे कि कथा पथक या संवादों की भरमार नहीं है। पहले तो इस कहानी में जो भी कथन है ये सभी अत्यंत प्रभावपूर्ण और कथानक को गतिशील बनाने वाले, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले और रोचक हैं। कह रहा नेपाली भाभी का यह भावपूर्ण संवाद कितना मार्मिक बन पड़ा। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छतियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। एक हमारे कुतिया के चने मिले जो मूछे उखाड़कर हरामी मुंह में ठूस दूं। तो मतलब ये गाली टाइप से वहां दिखाने का प्रयास किया गया, संवाद किया गया कि इस तरीके से तू है ना बेटा, उस तरीके से और लोग नहीं है। तो यहां दिखाने का प्रयास किया गया है कथा वस्तु में, ठीक है ना। तो ये भी आपको लिखना है। पात्र और चरित्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें लिख दोगे इस कहानी में अनेक पात्र है, किंतु बानो लाठी जो है कप्तान जोशी और नेपाली भाभी प्रभा और वैष्णवी इसके मुख्य क्या है भाई, पात्र है। इनमें कथा को नायक कप्तान और नायिका लाठी इसमें मुख्य कथानायक हैं ये, और कप्तान के चरित्र को कथाकार रवि विशेष रूप से संभाला है। अतः पात्र और चरित्र लाठी एक सफल कहानी भी है। इतना लिख देना चरित्र चित्र में। देश काल और वातावरण की अगर बात पूछे आपसे तो लाठी देश काल और वातावरण का सर्वत्र ध्यान रखा गया है। मतलब इसमें यह ध्यान दिया गया है कि आखिरकार देश के वातावरण में महिलाओं के साथ क्या होता है, ये सब लाठी कहानी के माध्यम से दिखाया गया। कह रहा लेखिका की दृष्टि से एक क्षण के लिए भी वातावरण ओझल नहीं हो पाया, ठीक है ना। हर समय लाठी जो है घिरी दिखाई देती है। पहाड़ी वातावरण को साकार करने के लिए लेखिका ने बुर्जियू त्याग आदि आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। कप्तान का बानो से कहा गया पहाड़ी नामों में युक्त संवाद भी पहाड़ी वातावरण को साकार कर देता है। कह रहा पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं, भला, सरूली, पकली, रमा, खष्टी, भवाली के गोटिया, सैनिटोरियम का यह चित्र वहां के वातावरण को हमारी आंखों के सामने क्या करता है भाई, साकार कर देता है इन्हीं शब्दों के माध्यम से। तो ये उत्तराखंड वातावरण को, पहाड़ी वातावरण को कहानी में दिखाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया। भाषी शैली की बात करें तो भैया इसमें सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शब्दावली का प्रयोग भी पहाड़ी वातावरण को क्या करता है, साकार करने के लिए यथासंभव हुआ है। नेपाली भाभी का पहाड़ी शब्दावली में क्या किया है, प्रयोग किया है। से युक्त स्वाभाविक संवाद यहाँ दृष्टि है। कह रहा हमारे बुर्ज आदि कुमायूं छत्रपति पर बहुत तिथांग मतलब शमशान कहते हैं को जा रही हैं, तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखो वही क्या बदजात नर से मादा निकला। मतलब यहाँ एक प्रकार से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि कोई महिला के प्रति क्या नहीं है, कोई महिला के प्रति सरल और सरस नहीं है। अरबी भाषा का प्रयोग किया, अंग्रेजी, उर्दू, तत्सम शब्द, आंचलिक और देशज आदि का प्रयोग किया। कह रहा शब्दों का प्रयोग कहानी में किया गया है। इस प्रकार भाषा शैली दृष्टि से लाठी एक क्या है, प्रभावपूर्ण कहानी है। भैया इतना लिख देना है इस पॉइंट में, भाषा शैली में। वही आपसे पूछा उद्देश्य क्या है इसका, तो पति के बिना यह दिखाया गया है कि अगर पति नहीं होता तो मध्यवर्गीय परिवार में महिला की क्या स्थिति होती है, यह दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कह रहा पति के बिना मध्यवर्गीय समाज में अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाना कहानी का क्या उद्देश्य रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। कह रहा यह भी संदेश लेखिका ने दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण का क्या बन रही है, कारण बन रही है। उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए, उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। यह बताया गया है कि महिला ही आपस में एक दूसरे का सहयोग करके
महिला को प्रशस्ति के मार्ग की ओर ले जा सकती हैं। तेरा उद्देश्य लेखा का यह भी है कि क्षय रोग और असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग और सहानुभूत रोगी को क्या मिलता है, मिले तो वो क्या होता है, मृत्यु से उसे बचाया जाता है। लोगों को सहानुभूति देनी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए परिवार के लोगों को, ना कि उसे ऐसे ही झोंक देना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा एक दिन लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी अचानक दम तोड़ देती है, किंतु रूई के भाई जैसी बानों का क्षय रोग बाल भी बांका नहीं कर सका, ठीक है, वो सही हो जाती है। अब लाठी का चरित्र चित्रण पूछ रहा है, कह रहा आधार पर नायिका लाठी का चरित्र चित्रण बताइए या मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण बताइए, इस तरीके से पूछ लेगा तो आप कहोगे लाठी का आरंभिक नाम बानो है। जब कप्तान जोशी से उसका विवाह हुआ था तो उसकी आयु केवल 16 या 14 वर्ष की थी। वह अत्यंत सुंदर दुबली पतली थी। वही कहानी की नायिका भी है। उसका चरित्र चित्र निम्नलिखित शीर्षकों पर किया जा सकता है। पहला, अत्यंत भावुक लड़की है वो, ये लिखोगे। कह रहा बानो भावुक स्वभाव की शर्मीली किशोरी है। विवाह में वो अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लेती है और बड़ी कठिनाई से अपना नाम बता पाती है। पति जोशी के नाम पूछने पर बानो नाम तो मुसलमानी है, इस पर उसकी आंखें झलझला आती है और यही कहते हैं कि मैं क्या करूं। बानो की आंखें झलक उठी और वह पश्चिमी और सैसुर भी है, मतलब परिश्रमी है, पश्चिमी नहीं परिश्रमी। परिश्रमीशीलता, सैसुरता स्त्री का गहना है। ये सब चीज स्त्री में होती है तो एक प्रकार से उसका गहना होता है, ठीक है। कह रहा लाठी इससे शोभित है, हर चीज उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। सैसुरता उसके अंदर मिलती है, परिश्रमशीलता उसके अंदर मिलती है, काम से कभी पीछे नहीं हटती। कह रहा वो ताने और चुपचाप सुनती रहती है तानों को, भतीजों के कपड़े भी धोती है, ससुर की हौज भी बुनती है और 5-5 सेर उर्द की दाल क्या करती है, तोड़ती है, ठीक है ना। और सासों के व्यंग बाण को भी सहन करती है, किंतु मुख से कुछ नहीं कहती। वो मन ही मन क्या होती है, घुलती रहती है, अंदर से ही पिसती रहती है, ये दिखाने का। और पवित्रता की अगर बात करें तो बानो पवित्र स्त्री है। वह जब अपनी मृत्यु के सन्निकट देखती है तो चुपचाप पति के जीवन से चले जाने का क्या कर लेती है, निर्णय कर लेती है, जिससे उसे दुख न पहुंचे। अपने पति को दुख से मुक्त प्रदान करने के लिए और रात्रि में किराए के कमरे से चुपचाप निकलकर नदी में छलांग लगा देती है। यही ये कहानी आपको झकझोर देती है। ये वो कहानी है एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम। कैसे समय परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग लोगों को छोड़ देते हैं। अगर व्यक्ति क्षय रोग से घिर भी जाते हैं तो भाई कैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, न करने पर क्या स्थिति बनती है, सहयोग करने पर कितना रोग से मुक्ति पाया जा सकता है, ये सब कुछ लाठी में दिखाया गया है। तो लाठी एकमात्र पात्र नहीं है। लाठी आज के समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दरिंदे व्यवहार को दिखाने का बच्चों पूरा प्रयास किया गया है। तो ये केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको नहीं पढ़नी, अपने व्यवहारिक जीवन, अपने आसपास के परिवेश एवं समाज में इसको क्या करना है, उतारना है, ठीक है। नहीं तो महिला महिला नहीं रहेगी। महिला में वो मां की ममता नहीं दिखेगी, वो वहीं क्या हो जाएगी, डूब कर रह जाएगी। और महिलाओं को सम्मान पाने का अधिकार है, क्योंकि ये भी जननी है। अगर जननी है बच्चों तो निश्चित रूप से ये दुनिया है, और जननी नहीं है तो ये दुनिया कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो आज इतना ही। बताते हैं क्लास कैसी लगी, जरूर बताना क्लास में। नेक्स्ट आपको हिंदी की अगली क्लास में आपको शानदार पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतनी। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।